अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 23 जून 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 8:26 और दिन है भाई मंगलवार का। सबसे खुशी की बात यह है कि मुंबई वालों के लिए भाई बारिश हो रही है, चाहे हल्की ही हो रही है लेकिन हो रही है। बहुत अच्छी बात है। मौसम भी ठंडा है। मुझे निकलने में थोड़ी देरी हो गई है लेकिन बुकिंग तो भाई उबर में बहुत कम प्राइस की आ रही है। लेकिन फिर भी देखते हैं भाई। आजकल मैं रैपिडो में भी काम कर रहा हूँ। रैपिडो में भी अच्छी बुकिंग आती है भाई। रात में देखो मुझे 31 किलोमीटर का रैपिडो ने मुझे 890 रुपये दिया भाई। 1.5 घंटे में वो बुकिंग कंप्लीट हो गई थी। तो बहरहाल देखते हैं आज कितना काम होगा। जो भी होगा आपको बताएंगे ईमानदारी से। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। मेहरबानी करके प्लीज मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपका हो सकता है कुछ फायदा भी हो जाए, क्योंकि इस पे मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो चलो देखते हैं भाई पहली बुकिंग कहाँ की आती है और कितने की आती है, फिर आगे आपसे बात करते हैं। टाइम हो रहा है भाई 11:09। अभी हूँ मैं लोअर परेल में। पहली बुकिंग अपनी हो गई है कंप्लीट। जो मैं पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपा करने से, कमला में मिला करके ड्रॉप किया। भाई ये बुकिंग थी रैपिडो में। 1114 रुपया फेयर दिखाया था। अटल सेतु होकर के ड्रॉप करना था और इसका डिस्टेंस कुछ बताया था 52 या 51 किलोमीटर। ठीक है। पहुंचने के बाद जब मैं बुकिंग कंप्लीट किया तो मुझे रैपिडो ने क्या फेयर दिखाया सोच करके मैं चौंक गया। देख करके 448 रुपये फेयर दिखाया। 250 रुपये तो मैंने टोल पे किया भाई। उसमें कंपनी में फोन किया तो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें किलोमीटर ऐड नहीं कर सकते। गनीमत तो ये रही कि जो मैडम थी उसने 1114 रुपये मुझे टोटल पे किया। वरना कोई अगर ज्यादा होशियार होता ना तो वो बोलता जो एप्लीकेशन में दिख रहा है वही फेयर दूंगा मैं। ऐसे पैसेंजरों की भाई हमें कदर करनी चाहिए और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और कंपनियों को लात मारना चाहिए। तो बहरहाल मेरे साथ में ऐसी हुआ कि उसमें सिर्फ 27 किलोमीटर का फेयर अपडेट होके आया और बाकी फेयर गायब कर दिया भाई। बहरहाल वो ड्रॉप किया कमला मिल में। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकला तो लोढ़ा का जो बहुत बड़ा टावर है यहाँ पे कमला मिल के बगल में, वहाँ से 1 किलोमीटर की बुकिंग मिल गई। उबर में 180 रुपये उसका मिल गया 15 मिनट में। और अभी मैं लोअर परेल के रोड पे ही हूँ। अगली बुकिंग बहुत ज्यादा जो आ रही है वो जुहू की आ रही है और बहुत खराब फेयर धरावी की आ रही है और ये तो मुंबई साइड की आ रही है। अपने को मुंबई साइड जाना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहां से रिटर्न बुकिंग मिलेगी नहीं भाई। तो देखते हैं भाई कहाँ की बुकिंग आती है। बहरहाल रैपिडो को जब भी बुकिंग अच्छी आती है तो अब यही करना है, पैसेंजर से पहले पूछ लेना है कितना फेयर दिखा रहा है। एक 1:13 हो रहा है भाई और मैं सीएनजी कहाँ ले रहा हूँ देखो, गोरेगांव में। अपनी गाड़ी में भाई सीएनजी बहुत कम आई है। देखो 720 रुपये की सिर्फ आई है। 8.5 किलो के आसपास, 8.25 किलो आई। टाइम हो रहा है 1:22 आ गया हूँ मैं खाना खाने। तो ये है एवन दरबार रेस्टोरेंट भाई, अपना फेवरेट। यहाँ पे मैं क्यों आता हूँ खाना खाने, पता है? खाना बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे वॉशरूम एकदम क्लीन रहता है। तीसरी बात यहाँ पे ना गाड़ी की पार्किंग की जगह मिल जाती है।
टाइम हो रहा है भाई 1:54। खाना खा लिया, सीएनजी भी भरा लिया और फ्रेश भी हो गया और अभी हूँ मैं ओशीवारा की ब्रिज के नीचे। लास्ट आपको अपडेट दिया था भाई जब मैं लोअर परेल में था, तो लोअर परेल से मुझे ना लगभग 15-20 मिनट के बाद एक अच्छी बुकिंग मिल गई थी बांद्रा वेस्ट की, और इस बुकिंग का डिस्टेंस था भाई 10 किलोमीटर और टाइम लगा था 27 मिनट और 312 रुपए उसमें मुझे मिला था, और वो उबर गो की बुकिंग थी, फिर भी इतना अच्छा पैसा मिला। बांद्रा वेस्ट में जैसे ही ड्रॉप किया मुझे वहाँ से तुरंत नेस्को गोरेगांव की बुकिंग मिल गई। 10 किलोमीटर इसका भी डिस्टेंस था, 420 रुपए मिला, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया 43 मिनट। नेस्को में पहुंचने के बाद भाई सीएनजी भी खत्म हो गई और अपने को भूख भी लग गई, तो अपन यहाँ पे आने के बाद सीएनजी भी भरा लिए, खाना खा के फ्रेश होकर के एकदम हो गए फ्री, और अब काम करेंगे इंशाल्लाह रात के 10-11 बजे तक। जब तक भी अच्छी बुकिंग मिलती रहेगी हम काम करते रहेंगे, और जैसे जैसे जहाँ मौका मिलेगा नमाज पढ़ते रहेंगे। तो भाई वीडियो में बने रहिए। ये जो होटल है भाई, यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे शर्म आती है बनाते हुए खाने की वीडियो। आपकी गाड़ी में कोई पैसेंजर है वो खाना खाना चाहे तो आप यहाँ पे खिला सकते हो, आपको खुद भूख लगे तो आप यहाँ आके खा सकते हो। साफ सुथरा होटल, कोई चिल पुकार नहीं, साफ सुथरे लोग रहते हैं, तो मजा आता है भाई ऐसी जगह पे खाना खाने। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी एकदम साफ सुथरा और फ्री रहता है। टाइम हो रहा है भाई शाम के 7:31। अभी आ गया हूँ मैं टर्मिनल 2 पे। अपनी 3 बुकिंग और कंप्लीट हो गई है। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं ओशीवारा ब्रिज के नीचे था, उसके बाद वहाँ से मैं चला गया था जुगेश्वरी, और वहाँ से मुझे बुकिंग मिल गई थी भाई वर्ली की। 49 मिनट लगा था। 21 किलोमीटर में 482 रुपया मिला था। 50 रुपया टोल का माइनस करेंगे तो 432 रुपया मिला। 21 किलोमीटर का ठीक ठाक फेयर था। मजबूरी में ये बुकिंग लेना पड़ा रैपिडो की। उसके बाद जैसे ही मैं वर्ली पहुंचा भाई, वहाँ पे इतना बुकिंग बज रही थी ना, कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कहाँ की बुकिंग लूं। एक बुकिंग लिया मलाड की, फिर उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक बता रहा था। फिर दूसरी बुकिंग आई, वो ले लिया, गोरेगांव की थी, गोरेगांव ईस्ट की। तो वो बुकिंग का अपडेट देता हूँ पहले आपको। वर्ली से गोरेगांव की जो बुकिंग लिया था 22 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। 1 घंटा 41 मिनट टाइम लग गया भाई इसमें, जबकि 1 घंटा 22 मिनट दिखाया था, और पैसा मिला 560 रुपया। एक इसमें स्टाफ भी था कलानगर का, जो आता है सांता क्रूज में शायद। उसके बाद जैसे ही ये बुकिंग वहाँ कंप्लीट हुई गोरेगांव में, कंप्लीट होने से पहले एक रिजर्वेशन बुकिंग आ गई टर्मिनल 2 की, तो मैं वो ले लिया था क्योंकि मेरा टाइम ज्यादा खराब नहीं होगा, इसीलिए ले लिया। जो बुकिंग रिजर्वेशन में आई उस बुकिंग को मैंने पिकअप किया भाई गोरेगांव से ही। 2 किलोमीटर दूर था पिकअप लोकेशन, तो गोरेगांव से टर्मिनल 2 लेके आया। 14 किलोमीटर डिस्टेंस था। 1 घंटा 9 मिनट इसमें टाइम लगा, और 552 रुपया इसमें मुझे पैसा मिला भाई। बहुत अच्छी बुकिंग थी, प्रीमियर में ही बुकिंग थी ये भी। तो प्रीमियर वाली बुकिंग में अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन भाई टाइम कहीं कहीं बहुत ज्यादा लग जाता है। दिमाग एकदम खराब हो जाता है जब टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। बहरहाल अभी 7:30 बज रहा है, अपनी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है अभी तक। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ टर्मिनल 2 से बाहर, और देखते हैं कि अगली बुकिंग कहाँ की आती है। अगर 700-800 रुपये, देखो सुबह से अभी तक मेरी कोई भी 700 रुपये वाली बुकिंग नहीं हुई है आज, और जब तक वो 800-700 वाली बुकिंग नहीं होती है ना, अर्निंग जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है। रात के 1:14 हो रहा है भाई। सीएनजी कहाँ ले रहा हूँ पता है? सीएनजी ले रहा हूँ मैं खारघर में, सेक्टर 19 शायद है ये, सोचो। और बारिश कितनी मस्त हो रही है देखो भाई, वाह। क्या नज़ारा है भाई बारिश का।
टाइम हो रहा है भाई 1:58 आ गया हूँ मैं अपने पार्किंग में। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं टर्मिनल 2 पे था और मैं ये सोच रहा था कोई 700-800 रुपये वाली बुकिंग मिल जाए, तो अल्लाह ताला ने बात सुन लिया और भाई मुझे एक बुकिंग मिल गई वहाँ से, मरोलना का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मिल गई। मेरा भाईंदर के जिसका डिस्टेंस था भाई 27 किलोमीटर, 1005 रुपया मिला और 2 घंटा 10 मिनट टाइम लगा। और बुकिंग भी उबर गो में थी, कोई प्रीमियर की बुकिंग नहीं थी भाई। मीरा रोड जैसे ड्रॉप किया, फिर वहाँ से लगभग 15-20 मिनट के बाद मुझे बुकिंग मिल गई भाई वहाँ से सांता क्रूज की। सांता क्रूज की बुकिंग लेने से पहले मुझे मंडाला की बुकिंग आ रही थी 600 रुपए में, और वो मैं नहीं ले रहा था क्योंकि मंडाला ड्रॉप करके खाली वाशी तक आना पड़ता। 59 मिनट टाइम लगा, 28 किलोमीटर डिस्टेंस था और 492 रुपये मिला। और ये बुकिंग थी भाई प्रीमियर में। गोलीबार रोड सांता क्रूज ईस्ट में ड्रॉप करने के बाद मुझे खार वेस्ट से बुकिंग आ गई खार घर की, और ये भी उबर गो में थी। पैसा 653 रुपए मिला, 37 किलोमीटर डिस्टेंस था भाई खार वेस्ट से खार घर का। लेकिन ये बुकिंग में नुकसान ये हुआ कि मुझे लगभग 20 से 25 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाना पड़ा गाड़ी, क्योंकि भाई मेरी सीएनजी खत्म हो गई थी। और वो जो मैडम लोग थे उन लोगों को मैं बुकिंग लेने के बाद पहले बोल दिया था कि सीएनजी लेना है, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं आऊंगा, नहीं तो कैंसिल कर दूंगा। वो बोले आ जाओ। फिर जब मैं बीकेसी में रुक करके सीएनजी भराने लगा निकलने के बाद, तो वो लोग बोले बहुत टाइम हो जाएगा, बुकिंग आप कैंसिल कर दो। मजबूरन मुझे पेट्रोल पे लाना पड़ा भाई, तो ऐसा भी होता है। बहरहाल जब मैं खारगर में उन लोग को ड्रॉप किया तो वहाँ से फिर गया सीएनजी भराया, सीएनजी भरा के आगे अपनी पार्किंग में। कोई भी बुकिंग मुझे आज नहीं मिली। अब बात करते हैं कि भाई आज की अर्निंग कितनी हुई है। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उबर में अर्निंग हुई है अपनी 4195 रुपए की, और रैपिडो में अपनी हुई है 1296 रुपए की। रैपिडो में मालूम है सुबह में नेटवर्क का इशू हो गया था, तो 1112 रुपए की बुकिंग 448 रुपए पे आ गई थी। तो उसका स्क्रीनशॉट जो लगाऊंगा तो पैसा उसमें कम रहेगा, लगभग 400 से 500 रुपए कम बताएगा। तो टोटल अर्निंग अपनी इस हिसाब से कितनी हो गई, 5491 रुपया। जो पैसेंजर को मैंने मीरा रोड से गोलीबार रोड सांता क्रूज में ड्रॉप किया है, वो पैसेंजर 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिया था भाई कैश, तो वो मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। तो 5491 रुपए से सीएनजी का माइनस करेंगे। आज अपनी सीएनजी थोड़ी ज्यादा लग गई भाई। सीएनजी एक फुल लगी है, उसके बाद आधे से थोड़ा सा ज्यादा सीएनजी एक लगी है, मतलब कम से कम आज लगी होगी 1500 रुपए की सीएनजी। इस हिसाब से अपना प्रॉफिट होता है 4000 रुपए का, और 211 रुपए कमीशन माइनस करेंगे उबर का, तो 3800 रुपया आज का प्रॉफिट होता है भाई। और टाइम की बात करूँ तो सुबह में पहली बुकिंग जो मैं लिया था 8:30 बजे लिया था, और अभी 2 बज रहा है भाई। तो आप देख लो कि कितना घंटा हो गया, लगभग 18 घंटे के आसपास हो गया भाई। ठीक है, तो अर्निंग टाइम टेबल सब कुछ देखा करो, ऐसा मत समझो कि डेली का डेली अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाती है। अब सोचो 5491 रुपए यानी 5500 में से 3800 रुपए खाली पैसा बचे, तो खर्चा भी ऐसी होता है भाई। तो बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। मेरा जो नया चैनल है आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें @HNC Info, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वो चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग डेली मेरी वीडियो हजारों लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। 1000 करा दो कम से कम। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।